नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्राचलिक फलन अर्थात प्राचलिक फलन पर आधारित अवकलन को कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने 4 से 5 प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। और इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि प्राचलिक फलन पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि x बराबर 80 स्क्वायर है, x बराबर क्या है 80 स्क्वायर और y बराबर क्या है 280, आपको क्या निकालना है dy ओवर dx निकालना। दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊं क्या भाई, पहले क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मान x का मान दे रखा है 80 स्क्वायर, एक मान दे रखा है y का 280। करना क्या है, सबसे पहले x बराबर 80 स्क्वायर को हल कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर जब 80 स्क्वायर को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर है क्या t है, क्या है t, तो याद रखना तो अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे थीटा होता तो अवकलन करते थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है तो वहाँ पर उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाता है। जैसे यहाँ पर t है तो मैं क्या लिखूंगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या लिखूंगा मैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब dt करूंगा मैं किसका, x का, ठीक है। यहाँ पर भी dt करूंगा किसका 80 स्क्वायर का। कितनी बात क्लियर हो गई होगी कि मैं dt करूंगा मतलब, ठीक है। देखो आप लोग क्या करते थे, लिखते थे x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में करते थे तो ddx करते थे, क्या करते थे ddx ऑफ y, या ddx करते थे sin x का, या ddx करते थे cos x का। तो वो x के रिस्पेक्ट में हो गया। जब मैं आपसे कह रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में तो आप क्या करेंगे ddx ना करके ddt करेंगे, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आपने अवकलन करना है t के रिस्पेक्ट में। तो जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dx अपॉन dt है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर a कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, तो किसका अवकलन होगा भाई, अवकलन होगा केवल t स्क्वायर का। किसका होगा, t स्क्वायर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a तो कांस्टेंट है। आपको क्या पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था x की पावर n वाला फॉर्मूले में n x n माइनस पर, मतलब जब हम ddx करते हैं x की पावर n का तो आपने क्या पढ़ा था कि पावर इनटू में पावर से 1 कम। अगर x की घात 3 होता तो आप क्या करते थे कि पावर करे इनटू में और पावर से 1 कम करा तो हमारे पास 3x की घात 2 बचता था। ऐसे ही यहाँ पर t है तो हम t में भी यही करेंगे, क्या करेंगे पावर इनटू में और पावर से 1 कम, ठीक है। मतलब हमारे पास dx अपॉन dt का जो मान है वो आ चुका है 2 ये वाला a ये वाला, और t की घात 2 माइनस 1 करोगे तो t बचेगा, क्या बचेगा t बचेगा। इसका मतलब है इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे, ये तो पहला पार्ट हल हुआ। अब हम इसी तरीके से बात करेंगे, हमें क्या दे रखा है y इक्वल टू 280 दे रखा है। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 280। चलिए इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर भी देखिए t दे रखा है तो हम यहाँ पर भी अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो यहाँ पर करेंगे dy ओवर dt, है ना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 280 का करेंगे हम ddt। बात क्लियर है। तो dy ओवर dt कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2a कांस्टेंट है, क्या है 2a कांस्टेंट, किसका करेंगे t का। दोस्तों आपको याद होगा अगर x का अवकलन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो ये कैंसिल भी हो सकता है, या ऐसे कहते हैं हम लोग x का अवकलन 1 होता है ना। ऐसे यहाँ पे जब t है इधर t इधर है तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो t का रिस्पेक्ट t का अवकलन कितना होता है 1, तो 2a गुणा 1, मतलब dy ओवर dt बराबर हमें क्या मिलेगा 2a, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो मतलब ये हमारी समीकरण 1 हो गई और ये हमारी समीकरण 2 हो गई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy अपॉन dx, मतलब dy वाला पोर्शन ऊपर रहना चाहिए और dx वाला पोर्शन नीचे। अब आपको बताया है कि मैं 1 से 2 को भाग लगाऊंगा तो dx ऊपर हो जाएगा। अगर मैं समीकरण 2 से 1 को भाग लगाऊंगा तो dy ऊपर आएगा, dx नीचे आएगा। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 को भाग करना है समीकरण 1 से, ठीक है। मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dy अपॉन dt, ये रही समीकरण सेकेंड। और अपॉन में क्या लिखूंगा dx अपॉन dt, ठीक है। बराबर में देखिए समीकरण ये आ गया 2a और ये हमारे पास क्या है 2at। देखिए dt से कैंसिल हो गया dt, तो dy अपॉन dx बराबर
और यहाँ पे 2a से कैंसिल हो गया 2a अपॉन 1/t, मतलब dy/dx का अवकलन का मान कितना आ गया 1/t आ गया। ठीक है, अब भी कोई कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बता दीजिए, नहीं है ना तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करता हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में आप देखिएगा कि सेम पैटर्न पर हम इसको करेंगे। जैसे प्रश्न है आपके सामने कि मैं प्रश्न नंबर 2 को हल कर रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 2 में आप देखें x बराबर क्या दे रखा है a cos थीटा और y बराबर क्या दे रखा है b sin थीटा। निकालना क्या है dy/dx निकालना। वही काम करेंगे फिर से, x बराबर a cos थीटा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वहाँ पे t था तो t के रिस्पेक्ट में किया, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इस बार, उस समय लिखते थे dt, अब लिखेंगे dt थीटा। ठीक है, dt थीटा किसका कर रहे हैं हम, x का। इधर हम dd थीटा किसका करेंगे, इधर हम dd थीटा करेंगे हम लोग a cos थीटा का। ठीक है, अब देखिए ये dx/d थीटा है आपके पास, a कांस्टेंट है, a का तो होगा नहीं, तो किसका होगा अवकलन, अवकलन होगा cos थीटा का, और cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का sin थीटा। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अब इक्वेशन दूसरे पार्ट की। हमें दे रखा है y बराबर b sin थीटा। क्या दे रखा है, y बराबर b sin थीटा। इसका करेंगे हम लोग, है ना वही चीज़ कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dy/d थीटा। देखिए क्या पढ़ा है आपको, b तो कांस्टेंट है कि नहीं है, sin थीटा का अवकलन बताओ, sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, मतलब b कांस्टेंट है और sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ पर dy/dx। तो आपको पता है आपको समीकरण 2 को भाग करना पड़ेगा समीकरण 1 से, तभी मिलेगा आपको। तो समीकरण 2 क्या है, dy/d थीटा अपॉन में dx/d थीटा। ठीक है, इधर देखिए आप, ये हमारे पास b cos थीटा अपॉन में क्या है a, और ब्रैकेट में क्या है माइनस का sin थीटा। ठीक, d थीटा से d थीटा कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पे बचा dy और नीचे क्या बचा dx बराबर। देखिए आप ये माइनस का है, चलो कोई बात नहीं, माइनस बाहर कर लेंगे, ये b/a। ठीक है, अच्छा cos बटा साइन क्या होता है, cos बटा साइन होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो dy/dx का जो मान आ गया वो माइनस का b/a cos थीटा आ गया। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी क्रम में हम लोग और प्रश्न लेते हैं, 2 और प्रश्न लेते हैं, और उन प्रश्नों को हल करके आपको एक ठीक ठाक समझ मिल जाएगी इन 4-5 प्रश्नों को हल करने से कि प्राचलिक फलन के सवाल किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में आते हैं और इन्हें कैसे हल करके आंसर तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो मैं 2 प्रश्न समझा चुका हूं, तो मैं तीसरे प्रश्न की बात करूंगा। जैसे प्रश्न है आपका कि x बराबर a cos t और प्लस log 10 t/2। ठीक है ना, और y बराबर दे रखा है a sin t, और आपसे कहा गया कि आपको dy/dx जो है वो फाइंड करना है। ये सवाल है आपका। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, अब आप कहोगे सर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न आ गया, मतलब x का मान बहुत खतरनाक दिया है और उसका अवकलन हमें करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, खतरनाक कुछ चीज़ होती नहीं है एक्चुअली में। जब आप कुछ चीज़ नहीं सीखते हो तो छोटी चीज़ भी खतरनाक होती है ना। यहाँ पर तो हम लोग काफ़ी बड़ी चीज़ करने वाले हैं। क्या करना है, देखिए वही काम फिर से मैंने आपको बोला, आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, t का, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या करेंगे भाई, हम लोग dt करेंगे किसका, x का, यहाँ पर भी dt करेंगे किसका, a और cos t प्लस log 10 t/2 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं, dx/dt है। आप सब जानते होंगे a तो कांस्टेंट, इसका तो होगा नहीं, है ना। थोड़ा सा जब इसका नहीं होगा तो किसका अवकलन होगा,
कॉस टी का होगा। किसका होगा? कॉस टी का। और कॉस टी का अवकलन क्या होता है भाई? माइनस का साइन टी। क्या होता है? माइनस का साइन टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा सर लॉग के साथ जो कुछ भी होता है वो अपॉन में जाता है ना। लॉग के साथ जो कुछ भी होता है अपॉन में जाता है। तो यहाँ पे लॉग के साथ है tan t/2, तो लॉग के साथ जो कुछ भी होगा वो अपॉन में जाएगा। तो लॉग के साथ तो यहाँ पर tan t/2 है, तो यहाँ पर ये पूरा हिस्सा कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। इतनी बात क्लियर हुई। लॉग के साथ अगर log x होता तो 1/x अपकलन होता नहीं होता। तो ऐसे ही समझो लॉग के साथ tan t/2 है, तो ये पूरा हिस्सा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इस हिस्से का अब अगेन होगा। क्या होगा? अगेन हमें फिर से अपकलन करना पड़ेगा इतने हिस्से का। कितने का? tan t/2 का। ठीक है, क्या करें मैंने? फिर समझिए, ए का तो होगा नहीं, तो बाहर कॉन्स्टेंटली कॉमन लेके लिखा गया। अच्छा, cos t का हो गया माइनस साइन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा अगर मैं लिखता log x², तो आप क्या करते? इसका अपकलन करते 1/x², और फिर से अगेन अपकलन करते नहीं करते x² का। तो यही मैंने करा यहाँ पर कि log tan t/2 है, तो log के साथ जो कुछ होगा पूरा फंक्शन अपॉन में आएगा। सो आ गया tan t/2। tan t/2 का अब हम क्या करेंगे? फिर से अगेन अपकलन करेंगे। जब अगेन अपकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन टी चल रहा है। ठीक है, ये 1/tan t/2 है ना। इसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। देखिए आप tan t/2, अब आपने पढ़ा होगा tan x का अपकलन क्या होता है? sec² x होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec² t/2। क्या लिखेंगे? sec² t/2। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें किसका अगेन करना है? अभी भी हमें अगेन करना है t/2 का, है ना, क्योंकि तीन फंक्शन थे इसमें, एक log का, एक tan का और एक t/2 का। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं इसको। तो dx/dt इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है माइनस का साइन टी प्लस 1/tan t/2, और ये sec² t/2। अब देखिए यहाँ पे t का अपकलन कितना हो गया? 1, और 2 तो ऐसे ही रहेगा ही, है ना। तो ये कुल मिलाकर आपका क्या आ गया? इतना हिस्सा आ गया। अब यही काम करेंगे हम किधर? इधर बाई की तरफ। बाई बराबर दे रखा है a sin t। क्या दे रखा है? a sin t। ठीक है, करते हैं हम इसको, हल करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि हम वही काम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम t के सापेक्ष रिस्पेक्ट में अपकलन कर रहे हैं, तो dy/dt को करेंगे। a कांस्टेंट है, ठीक है। साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। ये तो बहुत इजीली हो गया। ये हो गई समीकरण 2, और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? समीकरण मान लेंगे 1। लेकिन इसको भी थोड़ा हल कर सकते हैं, है ना। इसको भी हल कर सकते हैं, थोड़ा हल करके देखते हैं क्या मिलता है। a बाहर रहेगा, ये साइन t है। अच्छा मुझे बताओ कि ये तो 1/2 है, इसका तो मतलब ही नहीं है। ये तो मैंने ये वाला हिस्सा इधर लिख दिया, ठीक है। अच्छा sec का मतलब क्या है? sec का मतलब क्या है? चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। tan t/2 का मतलब क्या है? sin t/2 अपॉन cos t/2। मतलब ऐसे समझो tan थीटा होता है, tan थीटा का मतलब क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन ये बट्टे में है ना, बट्टे में है तो sin थीटा वैसे में क्या लिखता है? 1/sin t/2 और cos t/2, ये तो लिखता है ना मैं। तो ये कहाँ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब लिखा जाएगा cos t/2 और sin t/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में देखो ये sec² है, sec को हम क्या लिखते हैं? 1/cos² t/2। ठीक है, अब आप समझिए ज़रा ध्यान से, एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल, ठीक है। तो थोड़ा सा और ध्यान दें तो आपको नज़र आएगा a बाहर चल रहा है, ये माइनस का sin t है, ये देखिए प्लस हाफ 2 sin t/2 और cos t/2, यही तो बचा। मुझे कोई भी बता दो भाई बहुत इजीली तरीके से कि ये sin t/2 cos t/2 चल रहा है, ठीक है ना, इतना चल रहा है। और आपने पढ़ा होगा, मैं आपसे कह दूँ अगर sin x का फॉर्मूला बताओ तो क्या बताओगे आप बताओगे 2 sin x/2 और cos x/2, यही तो फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है ये देखो 2 sin t/2 और cos t/2 है। इसका ये मतलब हुआ कि dx/dt का मतलब यहाँ निकलेगा, अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, ये फॉर्मूला हो गया सीधे सीधे sin t का। किसका फॉर्मूला हो गया? sin t का। इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, तो देखिए ये माइनस का sin t चल रहा है, ठीक है। sin t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? cosec t। और नहीं ले जाने का मन है तो मत ले जाइए, एलसीएम तो ले सकते हैं ना, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा नीचे sin t, कैल्शियम आएगा sin t,
ठीक है। साइन टी के साइन टी से गुणा होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर टी हो गया। जब साइन टी के साइन टी से गुणा होगी तो क्या आ गया, साइन टी के साइन टी से साइन स्क्वायर टी, और 1 की 1 से करेंगे तो +1। अब ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बनता है, कॉज स्क्वायर टी। क्या बनता है, कॉज स्क्वायर टी। नीचे क्या है हमारे पास, साइन टी। ठीक है, मतलब dx/dt का जो मान आया वो आया कॉज स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। और समीकरण 2 आप देख सकते हो, ये समीकरण 1 मान सकते हैं, ये समीकरण 2। करना है क्या हमें, समीकरण 2 से 1 को भाग करना है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाना है। जब हम भाग लगाएंगे तो करना क्या है कि देखिए, ये आपका यहाँ पर dx/dt और अपॉन में dy, सॉरी 2 से 1 को भाग लगा रहे हैं तो dy/dt और बट्टे में dx/dt करेंगे। इधर देखेंगे हमारे पास a cos t है, ठीक है। अपॉन में क्या रखेंगे, अपॉन में देखिए क्या रखेंगे हम लोग रखेंगे cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। और आपको पता है ये बटे वाला साइन टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसा करने से 1 cos t से 1 cos t कैंसिल, dt से dt कैंसिल, तो dy/dx का जो मान है वो मिला आपको a sin t अपॉन cos t बचाना। यहाँ पे sin t बचा, यहाँ cos t बचा, तो ये बन जाएगा tan t। क्या बन जाएगा, tan t। तो dy/dx का जो फाइनल आंसर आया वो आया a tan t। ठीक है, इस प्रश्न को आप 2 से 3 बार अभ्यास ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से सारी चीज़ें संभव हैं। तो ये आप अभ्यास करेंगे तो प्रश्न आप जरूर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। इसमें कोई, मैं समझता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन जो है ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा हुई है ना। तो आपको पूर्व ज्ञान अगर है तो आप समझ जाएंगे ये साइन टी का फॉर्मूला होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में आप ऐसे ही नहीं आ गए, आपने पीछे 11 साल पढ़ाई की है, 11 से 12 साल पढ़ाई की है, उसके बाद आप सीधे इंटर में आए। तो इतनी उम्मीद तो आपसे की जाएगी कि आपको छोटे छोटे फॉर्मूले नॉलेज होंगे, है ना। चलिए मैं प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 की देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि यदि x बराबर t प्लस 1/t, ठीक है, तथा y बराबर t प्लस t माइनस 1/t है, तो आपको dy/dx को फाइंड करना है। ये प्रश्न है, ठीक है। मतलब ये छोटा सा प्रश्न है और ये प्राचलिक फलन का ये छोटा सा सवाल भी है और ये अंतिम सवाल भी होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं, फिर हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। इस प्रश्न को पहले बना लेते हैं। x बराबर हमें दे रखा है t प्लस 1/t और y बराबर दे रखा है t माइनस 1/t। तो x बराबर t प्लस 1/t है, तो हम क्या करेंगे, t चल रहा है तो हम लोग वही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो हम t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे करेंगे dt, किसका, x का। यहाँ पर भी करेंगे dt, किसका, t का। यहाँ पर भी करेंगे dt, किसका, 1/t का। ठीक है, अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखिए मैंने आपको उस समय भी याद कराया था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैं फिर बताता हूँ। देखो t का अपकलन तो होना है 1, t का अपकलन क्या होना है 1 प्लस 1/t का अपकलन होना है माइनस 1/t स्क्वायर। कहोगे सर कैसे कह रहे हैं आप 1/t स्क्वायर, तो देखिए अगर 1/x होता, मैं अपकलन कर रहा होता, तो मुझे बताओ मैं x को ऊपर लिखता कि नहीं लिखता। मैं जब x को ऊपर लिखता तो x के साथ -1 करा के लिखता। आपने क्या पढ़ा है भाई, पावर इनटू में पावर से 1 कम, यही तो पढ़ा है आपने रूल। तो पावर इनटू में पावर से 1 का मतलब x -1 कितना होता है, -2 होता है। मतलब -1 इसको नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि 1/x का अपकलन आप -1/x स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यही काम आप देखिए 1/t का अपकलन क्या होगा, -1/t स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर y वाले फंक्शन की। y बराबर दे रखा है t माइनस 1/t। फिर से हम करेंगे डिफरेंशिएशन,
विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dy ओवर dt करेंगे, समझिए dt करेंगे हम लोग t का और dt करेंगे हम लोग 1/t का, ठीक है। तो ये dy अपॉन dt है, तो ये t का तो 1 हो गया, माइनस 1/t का भी पढ़ाया था, माइनस 1/t² पढ़ाया था अभी आपको, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। समीकरण 2 को फिर से भाग लगाएंगे हम लोग समीकरण 1 से। जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे dy अपॉन dt है, अपॉन में dx अपॉन dt, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1/t² है, अपॉन में देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 और प्लस माइनस माइनस होता है, 1/t² लिखा हुआ है, dt से कैंसिल हो गया dt। फाइनली हमारे पास चल रहा है dy अपॉन dx बराबर क्या चल रहा है, देखो ये 1 प्लस 1/t², ये 1 माइनस 1/t², आपने पढ़ा होगा t² एकम t², है ना, और प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा t²। ऐसे देखो t² एकम t² और माइनस 1 नीचे क्या है t² से t² कैंसिल। तो फाइनली dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मिली आपको t² प्लस 1/t² माइनस 1। ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न प्राचलिक फलन पर आधारित, ठीक है। अब हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।